हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था राउंडिंग ऑफ डेटा को और उसके एप्लीकेशंस भी हमने पढ़े थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। अब इसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स लाजमी हैं। फॉर सपोज एक्स ए इंटू बी, फॉर सपोज ये जनरल मैंने लिखा। अब इसे आप समझें सिंबल, दिस वन इज सिंबल, और ये जो नीचे है इसे हम जनरल अभी बात कर रहे हैं, इसे आप कहें इट इज एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर ए है उससे हम कहते हैं ए इज एटॉमिक मास। वैसे अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो यहां बी की जगह जेड में यूज कर सकता था, क्योंकि जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ऐसे ही जनरल इसको लिखा है। अब उसके बाद फॉर सपोज मैंने ये सोडियम लिया Na, ठीक है। अब जो इसका एटॉमिक ये देयर इज 11 एंड देयर इज 23। अब जो ये Na मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट के सिंबल को। दिस इज सिंबल। और ये जो 11 मैंने नीचे लिखा इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जो मैंने ऊपर लिखा 23, इस जगह पे जो नंबर्स आए उसे कहते हैं एटॉमिक मास। तो अभी आप जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सबका अपना एक वैल्यू है, सबका एक अपना एक स्टेटस है, उसमें उसका एटॉमिक नंबर पर्टिकुलर है और इसके अलावा उसका मास भी डिफरेंट है। तो ऐसे ही 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। अब देखें फॉर सपोज मैंने हीलियम लिखा, हीलियम हीलियम 2 × 4। जब मैंने ये लिखा तो आप डायरेक्टली समझ जाएं कि हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4। तो अब हमने इस बेसिक को जनरल समझ लिया, तो अब हम मॉलिक्यूलर मास को इजीली समझ सकेंगे। तो आइए चलते हैं मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करने। सबसे पहले डेफिनेशन it is sum of atomic mass of atoms of all elements present in given molecule। तो अब डेफिनेशन, इट इज सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया है, जो हमें मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल हो, जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर एटम्स होते हैं। उन सब एटम्स के एटॉमिक मास को जमा करके, एटॉमिक मास को प्लस करके जो हमें रिजल्ट मिले उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो एग्जांपल देखें। फॉर सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया H2O। सिंपल, आसानी से आप समझ सकें। फॉर सपोज H2O, तो इसमें आप देखें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है
और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है। अगर हम एटम्स की बात करें तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो इसमें हाइड्रोजन, अब नॉर्मली आप देखें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो अब हम देखें हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, एक है एटॉमिक मास लेकिन 2 एटम्स हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक और जो मास है वो है 16 और जस्ट एक ही एटम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ही, तो आंसर 16। अब हम इनको सम अप करेंगे तो 18 AMU। अब हमने सम अप कर लिया तो इससे जो ये 18 मैंने आंसर निकाला तो इससे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। जो भी कंपाउंड हो, जो भी मॉलिक्यूल हो, अगर हम उनके जो एटम्स है उनका एटॉमिक मास सम अप करें तो उस सम अप को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। जो भी रिजल्ट आए उसे हम उसके मॉलिक्यूलर मास में काउंट करते हैं। फॉर सपोज एक और एग्जांपल हम लें ताकि एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका क्लियर हो जाए। फॉर सपोज क्वेश्चन, find the molecular mass of sulfur hexafluoride। फर्स्ट सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिखा, तो फार्मूला भी मैं लिख लेता हूं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक सल्फर और 6 एटम्स हैं फ्लोरीन के, दिस वन इज कॉल्ड इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सबसे पहले देखें सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो है 32 और जो फ्लोरीन है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 19। सल्फर 32, फ्लोरीन 19। अब ये हमें कहां से पता चलेगा? ये हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में कुछ जो आप कोशिश करें कि कम से कम आपको जो एस ब्लॉक के हैं और जो पी ब्लॉक के हैं वो तो आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा सीख सकेंगे। तो सल्फर मैं यहां समअप करता हूं। सल्फर हैज 32, क्योंकि एक ही एटम है, फर्स्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, इज इक्वल्स टू 32। और फ्लोरीन हैज 19, इट्स एटॉमिक मास, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, इज इक्वल्स टू, मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई करना है 6 से, क्योंकि यहाँ 6 एटम्स हैं, तो मैंने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 134। तो अब हमें इसको समअप करना है। तो जब हम इसको समअप करेंगे 641 AMU, 641 AMU। ये AMU हम बार बार क्यों लगाते हैं? दिस वन इज एटॉमिक मास यूनिट। मैं फुल फॉर्म इसका लिख लेता हूं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो this one is 146. It means the molecular mass of sulfur hexafluoride is 146. तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास का। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है? तो मैं अब इसे रिमूव करता हूं।
फार्मूला मास। फार्मूला मास। तो अब हम फार्मूला मास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन it is sum of the atomic mass of all atoms present in one formula unit of substance। So this one is simple definition. It is sum of the atomic mass of the all atoms present in one formula unit of the substance। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें यह समझना है कि ये फार्मूला यूनिट क्या चीज है। व्हाट इज फार्मूला यूनिट? तो देखें, ये फार्मूला यूनिट एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला को ही कहते हैं। फार्मूला यूनिट इज एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो से रिएक्ट करते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन से रिएक्ट करते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि फार्मूला यूनिट इज एक्चुअली ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। फॉर सपोज मैंने एक आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ये लिखा, सिंपल ले। देखिए, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये सर्टेन जो है वो रेशो से रिएक्ट करते हैं। इसमें आप देखें जो रेशो है वो 1:1। तो दिस वन इज फार्मूला यूनिट। एक्चुअली ये एक फार्मूला यूनिट है। फॉर सपोज सेकंड एग्जांपल हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड का। फॉर सपोज पोटाशियम क्लोराइड का हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें भी पोटाशियम पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, तो रेशो सेम 1:1। फॉर सपोज हमने एक और कंपाउंड लिया है आयोनिक कैल्शियम क्लोराइड। हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड में भी डायरेक्टली अब आप देखेंगे तो दिस वन इज पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव एंड दिस वन इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -2। तो ये भी सर्टेन फिक्स्ड रेशियो से रिएक्ट करते हैं। दिस वन इज 1:2। अब क्या है कि कैल्शियम का मास और 2 जो क्लोराइड्स हैं उनका मास जब आप सम अप करेंगे तो जो आपका आंसर आए तो उसे ही हम एक्चुअली फार्मूला मास कहते हैं। फार्मूला मास एक टर्म है, आप इसे समझ सकते हैं। जो भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बेस पे हमें नहीं मिलते, वो एक क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो इसलिए मतलब कि मॉलिक्यूलर मास कहना इनएप्रोप्रिएट है। तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, फार्मूला मास। ये सेम है, इसे आप समझें, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा ना, ये भी सेम है। जस्ट डिफरेंस ये है कि वो हमने जो मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था उसमें जस्ट जो के कोवलेंट कंपाउंड्स थे, कोवलेंट कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स थे, उनका मास जब हम सम अप करें तो उसके लिए हमने मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट यूज किया था। और जो भी आयोनिक कंपाउंड्स है, अगर हम मास सम अप करना चाहें तो उसके लिए हमने टर्म यूज किया फार्मूला मास। जो भी एटम्स हैं एक फार्मूला यूनिट में जो भी आपके एटम्स है उन सब का मास जो है वो आपको सम अप करना है। तो जो रिजल्ट आए तो उसे ही हम कहते हैं एक्चुअल में फार्मूला मास। फॉर सपोज अगर हम एग्जांपल लें तो सिंपल एग्जांपल अब हम लेंगे।
फॉर सपोज मैंने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का। ये हम सोडियम क्लोराइड को क्यों बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल है, इसलिए ताकि आप आसानी से समझ सकें इसे। सोडियम क्लोराइड, अब जो सोडियम का मैंने आपको बताया था, जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो है 23, और जो क्लोरीन है, अगर आप इसे पे नेगेटिव चार्ज देकर पढ़ेंगे तो फिर क्लोराइड आप इसे पढ़ेंगे। अगर क्लोरीन है तो उसका जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। तो सिंपली हमें इसे सम अप करना है। सोडियम 23 और क्लोराइड 35.5, जब हम इसे सम अप करेंगे तो 58.5। तो दिस वन AMU एक यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किया ऐसे ही, AMU 58.5 AMU। अब इस सोडियम क्लोराइड का जब हम मास अगर हम ऐसे लेना चाहें तो हम कहेंगे कि 58.5 is the formula mass of sodium chloride, not a molecular mass of sodium chloride. This was a simple difference between the molecular formula, molecular mass and formula mass.